students. Today I'm going to discuss the MCQs of the cathode ray oscilloscope. Basically ज़्यादातर questions जो हैं वो GCE O levels में आते हैं इसके. The diagram shows the cathode ray tube. इस cathode ray tubes में ये जो आपको X नज़र आ रहा है नेगेटिवली पार्ट्स होता है और Y जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है. तो what are the correct table for the X and for the Y? तो आपका जो X जैसे मैंने पहले बताया आपको नेगेटिव होता है और कैथोड कहलाता है. पॉजिटिव आपका Y होता है और उसको एनोड कहते हैं. तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा. इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव पार्ट में से. इसको हीटअप किया जाता है, थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस कहलाता है और इलेक्ट्रॉन इमिट्स करना शुरू कर देता है. और ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से निकलते हैं और इमिट होते हैं इसमें से. और जब इलेक्ट्रॉन ये इमिट होते हैं तो ये इसमें से पास होते हुए एनोड से यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हिट करते हैं. और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे वो एक स्पॉट बनाता है. तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बनेगा बी फॉर द बास्केट. A beam of the cathode ray passes between the two parallel metal plates connected to a high voltage DC power supply. Which path does the beam follow? तो आप देख सकते हैं कि कैथोड रे पे जैसे मैंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा. तो यही आपका पॉसिबल ऑप्शन बनता है. डी तो बता रहा है कि आपके पास ये वापस रिवर्स हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है. बी बता रहा है स्ट्रेट जा रहा है और ए नेगेटिव की तरफ जा रहा है. तो सी विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए ये इस तरह से बैंड हुआ है. अगर इसकी स्पीड कम होती है, इसमें एनर्जी कम होती तो ये यहीं पे ही बैंड हो जाता. ठीक है जी, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन. व्हाट आर द कैथोड रेज? जैसे मैंने आपको बताया पहले, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं. Option A will be the right option. Then a cathode rays are emitted in a vacuum tube. They consist of the particles that are found in an atoms. What is the name of particles and how are the cathode ray produced? पार्टिकल्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोसेस होता है थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है. हीटअप होने के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं. थर्म्स मीन हीट, आयोनिक इमिशंस, और वो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसलिए हम इसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो पार्ट बी विल बी द राइट आंसर. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कैथोड रे हैं तो आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. पॉजिटिव प्लेट ये वाली है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. यू कैन सी ओवर हियर, आप देख सकते हैं इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा. बाकी तो बी और डी ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते और सी की तरफ तो सवाल ही पैदा नहीं होता. Cathode ray tube has an anode and an earth cathode. Which row show the charge on the anode and the temperature of the cathode? देखिए जी, एनोड पे जो चार्ज होता है हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड रे जो होता है वो आपका वेरी हॉट होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. तो इसलिए आप चले जाएं कौन से ऑप्शन पे देख लें. ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं ऑप्शन नंबर डी में. डी फॉर डॉक्टर. An electric field is set up between the two parallel plates. Cathode rays are directed into this field parallel to the plates. तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी. तो इन विच डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये आपके पास इस तरह जा रही है तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये अपवर्ड चली जाएंगी. ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. To create the cathode rays from a vacuum, what might be a suitable potential difference to connect between the cathode and the anode? देखिए जी, कैथोड और एनोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है काफ़ी हाई वोल्ट रखा जाता है और ये डीसी होता है, ये एसी नहीं होता. तो पहली बात तो एसी वाले वोल्ट ही आपके क्रॉस कर दें क्योंकि ये फिक्स होता है. आपका एनोड पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, कैथोड आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा. ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो रहे होते, अल्टरनेट नहीं करते, तो इसलिए फिक्स रहते हैं. डीसी वाला ऑप्शन ही होगा. अब डीसी में हाई वोल्ट आपको मिल रहा है डी में, तो आपका जो डायरेक्ट करंट है डीसी तो वो 600 वोल्ट डीसी मिलेगा. ठीक है, ये बिटवीन द कैथोड और एनोड आपके पास हाई वोल्ट्स होता है ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो सकें इनके दरमियान. और ये देख लें डॉटेड लाइन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आपको नज़र भी आ रहे हैं. ठीक है जी. व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं जो इसमें से निकल रहे हैं? ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू. देन द नेक्स्ट वन, ये रिपीटेड आपके पास पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड जाएगा, अब ये अपवर्ड नहीं जाएगा. द डायग्राम शोज अ कैथोड रे ट्यूब. कैथोड है इसमें, एनोड है, टॉप वाई प्लेट्स हैं और पॉजिटिव पे. Students want to cathode ray to make a spot at the P on the screen और वो चाहता है कि स्पॉट बने P पे.
तो देखिए जी, इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर पी पे जाना चाहता है तो वो इसको यहाँ पे इस तरह टर्न होना पड़ेगा। अब इस तरह टर्न होना पड़ेगा तो ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी, तो प्लेट होना चाहिए ताकि, तो एक तो प्लेट पे पॉजिटिव बहुत जरूरी, पॉजिटिव चार्ज आपका एनोड, ये पॉजिटिव चार्ज होता है आपका एनोड के ऊपर। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिन पे पॉजिटिव node, and the second one is the top right plate. जो है वो बैंड हो जाएंगे टूवर्ड द पॉजिटिव, पी की तरफ बैंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट है वो बनता है ए। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनोड पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वाई प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इन अ कैथोड रे ट्यूब अ हॉट टंगस्टन कैथोड रिलीज द पार्टिकल बाय द थर्मियोनिक एमिशन। ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है जी, कैथोड आपको नज़र आ रहा है और ये हीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉन हीटअप करते हैं, कैथोड्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और यहाँ पे ये एनोड आपके पास अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे इन प्लेट्स के दरमियान से पास हो रही है। यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट वेट, इसका कलर चेंज करके मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया। अगर यहाँ पे y पे कोई चार्ज नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, x1 और x2 पे भी कोई चार्ज नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और सीधे जाएंगे। y प्लेट्स जो होती हैं इस बीम को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करवाने में यूज़ होती हैं। देख लें, ये ऊपर नीचे रखी हुई हैं, तो अगर y2 पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बीम ऊपर की तरफ उठ जाएगी, y1 पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बीम नीचे की तरफ झुक जाएगी। और x1 और x2 प्लेट्स के दरमियान से जब ये पास करता है तो ये इसको लेफ्ट और राइट पे मूव करवाने के लिए यूज़ होती हैं, लेफ्ट और राइट, इनको हम एक्स प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको टाइम बेस भी कहा जाता है। अच्छा, व्हाट मस्ट बी डन टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम्स अपवर्ड। तो देखें, अपवर्ड हमने मूव करना है बीम को, तो अगर हम अपवर्ड मूव करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, किसको पॉजिटिव रखना है। अपवर्ड मूव कराने के लिए हम इसको इस तरह मूव करना चाहेंगे, ऑब्वियसली ये इस तरह जाएगी, और अपवर्ड जाने के लिए y2 का फिर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, y2 पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो मेक्स y2 मोर पॉजिटिव देन द y1, तो y2 पे आपका मोर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इस वजह से वो आपके पास पे अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। फिर कहते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ द कैथोड रे अ हीटेड फिलामेंट इज प्लेस्ड नियर टू एन एनोड इन एन वैक्यूएटेड ग्लास वैक्यूम। वैक्यूएटेड ग्लास वैक्यूम में यहाँ पे एयर नहीं होती, बिल्कुल एयर निकाल दी जाती है ताकि किसी किस्म के एटम आयोनाइज ना हो सकें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन्स हों और वो एनोड में से पास कर सकें, बाकी कोई आइंस जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट या इंटरफेयर ना कर सकें। और क्योंकि अगर गैस होगी तो फिर वो उसको आयनाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर आइंस जो होते हैं वो इंटरफेयर करेंगे प्रोसेस के अंदर। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द चार्ज ऑन द एनोड एंड व्हाट व्हाई इज द चार्ज चूजन। देखिए जी, आपके पास जो चार्ज होता है एनोड पे वो आपके पास पॉजिटिव होता है, और इसलिए होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। तो एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। देन उसके बाद आपके पास आया था डायग्राम शो द सिंपल कैथोड रे ट्यूब व्हिच पार्ट इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन से इमिट करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो पार्ट इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो बी है, वो हीटिंग फिलामेंट्स होता है। जैसे फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है, बी पार्ट इसका इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द वाई प्लेट्स ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, द टाइम बेस इज द टर्न्ड ऑफ। अच्छा, टाइम बेस मैंने आपको बताया था एक्स प्लेट्स को कहते हैं, यानी एक्स प्लेट को हमने कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, हमने वाई प्लेट्स को पोटेंशियल दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ उसके डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे वाई प्लेट्स को हम ओपन करते हैं, यानी कि पोटेंशियल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो जब ये पार्ट पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाता है इस पर पोटेंशियल। तो नाउ ये पार्ट आपका जब पॉजिटिव होता है, नीचे वाला पार्ट,
तो फिर यही रहे आपकी जो अपवर्ड बैंड हो रही थी, ये नीचे की तरफ बैंड हो जाती हैं। तो आपके पास एक अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो ये वेव इस तरह मूव करती हुई आपको नज़र आती हैं। ठीक है, एक लाइन बनना शुरू हो जाती है इसके ऊपर, जैसे मैं अभी आपके सामने फॉर्म करता चला जा रहा हूँ, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, जिसमें ये आपकी टाइम बेस ऑफ है, यानी कि x1 x2 की किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, ये इसको लेफ्ट राइट मूव नहीं करवा रही, सिर्फ वाई प्लेट्स इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करवा रही हैं या इसको डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो उसकी वजह से हमें अप एंड डाउन ट्रेस मिलता है, जो आपको किस डायग्राम में नज़र आ रहा है, सिर्फ अप एंड डाउन एक लाइन मिलती है, जो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में नज़र आएगी और किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आएगी। A cathode ray tube has an anode and an earth cathode। तो एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कंपैरेटिवली ये कूल होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से। देन द डायग्राम बिलो शोज द स्क्रीन ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। द ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ द चार्ज प्लेट। ओके, व्हिच डायग्राम शो अ न्यू पोजीशन ऑफ द स्पॉट। लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो टकराया है यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन ए बी और सी और डी में किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और वहाँ पे ये स्पॉट फॉर्म करेगा। तो ये कौन सी डायग्राम बनती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जिसमें डिफ्लेक्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है? तो वो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास ये यहाँ पे देख लें स्क्रीन है, स्क्रीन पर टकराया है, इसने यहाँ पे स्पॉट बना दिया है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आया। बाकी ए सी डी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकेंड, एटॉमिक फिजिक्स। थैंक यू गाइस, इसके बाद हम एटॉमिक फिजिक्स करेंगे।